नमस्कार दोस्तों, स्वागत एक बार फिर से आपका अपने परिवार एग्री उत्तम में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपसे महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। जैसा कि दोस्तों हम लोगों को पता है, कल एक नोटिस आया है, ठीक है, और उसी के विषय में थोड़ा अपने टीए से संबंधित जो चीज़ है उस पर हम लोग अपने चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात क्या है कि डीबी को लेकर अपडेट जो मैं बता रहा था वो हो चुका है लगभग तक वीडियो के माध्यम से। ऑनलाइन होने की प्रबल संभावना अब हो चुकी है, ठीक है। डीबी को लेकर जो एक नोटिस भी जारी हुआ है उसमें क्या बताया गया है, और सबसे जो महत्वपूर्ण बात फंस रही अगर डॉक्यूमेंट में दिक्कत है तो। भाई पहले क्या था कि जब ऑफलाइन मोड में डीबी हो रही थी तो अगर आपके डॉक्यूमेंट में कोई समस्या आ रही है, कोई दिक्कत है, तो आप एफिडेविट अपना लगा देंगे वहीं पर और काम हो जाता था, ठीक है। अब अगर ये समस्या आ रही है तो क्या है इसका विकल्प? देखिए, सबसे बड़ी जो समस्या आ रही है वो यही आएगी डॉक्यूमेंट में दिक्कत वाली या मिस्टेक वाली। दूसरी चीज बात करेंगे, नोटिस में क्या है, किस चीज में उन्होंने बताया है, क्या बताया नोटिस में उस चीज को, ठीक है। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नया है तो चैनल से को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जानकारी अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। तो बिना समय गवाए ये बढ़ते अपने दोस्तों जानकारी की ओर। तो दोस्तों यहाँ देखिए कि 7 फरवरी 2026 जो कि कल एक नोटिस आया था, तो उसमें यहाँ लिखा है, आयोग द्वारा प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के स्कोर के आधार पर निम्न पर लिखित परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों को शॉर्ट लिस्ट किया जाता है। मतलब पीईटी होता है, पीईटी के बाद आपके मेंस के लिए आप लोगों को शॉर्ट किया जाता है, तथा उक्त अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा के उपरांत अभ्यर्थियों को अर्हता अभिलेख परीक्षण हेतु शॉर्ट लिस्ट किया जाता है, ठीक है। उसके बाद लिखा, तदुपरांत अर्हता अभिलेख परीक्षण हेतु शॉर्ट लिस्ट अभ्यर्थियों को आवेदित पद हेतु निर्धारित अर्हता एवं आरक्षण आदि से संबंधित समस्त मूल प्रमाण पत्रों, अभिलेखों एवं उनकी स्वहस्तचरित छाया प्रतियों सहित आहर्त अभिलेख परीक्षण हेतु निर्धारित तिथि व समय पर आयोग कार्यालय में उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया जाता है, ठीक है। मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आप लोगों को बुलाया जाता है। आहर्त अभिलेख परीक्षण के उपरांत विज्ञप्ति पदों के सापेक्ष माननीय आयोग के अनुमोदन के क्रम में अंतिम चयन परिणाम घोषित किया जाता है, ठीक है। तो ये एकदम बात सही है। अब नीचे बात करते हैं, यहाँ लिखा है, उल्लेखनीय है कि विभिन्न विज्ञापनों के अंतर्गत विज्ञप्ति पदों के सापेक्ष आहर्त अभिलेख परीक्षण के लिए शॉर्ट लिस्ट अभ्यर्थियों से आवेदित पद हेतु निर्धारित अर्हता एवं आरक्षण आदि से संबंधित प्रमाण पत्र अभिलेख ऑनलाइन प्राप्त करने हेतु आयोग, मतलब जो भी आपका डॉक्यूमेंट है उसमें यहाँ लिखा देखिए, शॉर्ट लिस्ट किए गए अभ्यर्थियों से आवेदित पद हेतु निर्धारित अर्हता, क्या आपकी योग्यता है, और आरक्षण से संबंधित प्रमाण पत्र डॉक्यूमेंट अभिलेख ऑनलाइन प्राप्त करने हेतु आयोग ने एनआईसी के माध्यम से एक ऑनलाइन मॉड्यूल भी विकसित कराया जा रहा है, जो कि कराया जा रहा है। तदनुसार अभ्यर्थियों द्वारा आवेदित पद हेतु निर्धारित अनिवार्य अर्हता एवं आरक्षण संबंधी आदि से संबंधित समस्त प्रमाण पत्र अभिलेख केवल आयोग की आधिकारिक वेबसाइट निर्धारित पोर्टल के माध्यम से अपलोड किए जाएंगे। किसी अन्य माध्यम से प्रेषित किए गए अभिलेख स्वीकार नहीं किए जाएंगे। आप समझ सकते हैं, मतलब सीधे पोर्टल पे आप लोगों को अपलोड करना, अन्य किसी जैसे ऑफलाइन मॉड्यूल होता था उससे स्वीकार नहीं किए जाएंगे। अभ्यर्थियों द्वारा अपलोड किए गए अभिलेखों के आधार पर पात्र आर्य पाए जाने की दशा में संबंधित पद हेतु नियमानुसार चयन संबंधित कार्रवाई की जाएगी। अब सबसे बड़ी तो बात यहाँ यही फंस रही, डॉक्यूमेंट में अगर दिक्कत है तो, क्योंकि साफ साफ लिखा, अभ्यर्थियों द्वारा अपलोड किए गए अभिलेखों के आधार पर पात्र आर्य पाए जाने की दशा में संबंधित पद हेतु नियमानुसार चयन संबंधित कार्रवाई की जाएगी, ठीक है। आहर्त अभिलेख परीक्षण हेतु घोषित परिणाम में सम्मिलित होने, अभिलेख अपलोड किए जाने अथवा चयन के किसी चरण में सम्मिलित होने के आधार पर अंतिम चयन हेतु किसी प्रकार का दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा।
अभ्यर्थी द्वारा अपलोड किए गए अभिलेखों प्रमाण पत्रों की स्वीकृति अस्वीकृति के संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम आपका होगा। अब आप समझो, यहाँ लिखा है कि यदि आप कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं, ठीक है, तो वो एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है, इसका सीधा सीधा जो फैसला आयोग लेगा। तो बात यहाँ अब ये फंस रही कि अगर मान लीजिए डॉक्यूमेंट में गड़बड़ है तब क्या कंडीशन होगी, तो देखते हैं आगे क्या है। अतएव आयोग के विभिन्न विज्ञापनों के अंतर्गत आहर्त अभिलेख परीक्षण हेतु तो समय समय पर शॉर्ट लिस्ट होने वाले अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि आयोग की आधिकारिक वेबसाइट निर्धारित पोर्टल पर ऑनलाइन माध्यम से अभिलेख अपलोड करने के संबंध में विस्तृत सूचना, निर्देश एवं लिंक यथाशीघ्र प्रकाशित किए जाएंगे। देखिए दोस्तों, अब जो भी डीबी हो रही है लगभग ये मान के चलिए ऑनलाइन होनी है, ठीक। ऑनलाइन डीबी में ये जो एक छोटा सा एक पहलू है ये डॉक्यूमेंट वाला, इस पर आयोग ने साफ साफ बोल दिया है कि स्वीकार करना अस्वीकार करना वो सब आयोग के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन जो सबसे बड़ी दिक्कत एक निकल के ये आई है, अगर मान लीजिए डॉक्यूमेंट में मिस्टेक है तो उसके लिए आयोग ने क्या उपाय किया। अभी बहुत से ऐसे बच्चे हैं अपने AGTA में जिनके डॉक्यूमेंट में गड़बड़ है, दिक्कत है छोटी मोटी नाम में, स्पेलिंग वगैरह में, सब चीज़ों में। तो वो सब विद्यार्थी अब क्या करें, क्या है उनके लिए अल्टरनेट उपाय। तो ये एक बहुत बड़ा एक सवाल जो है ये खड़ा हो रहा है, क्योंकि बिना अगर मान लीजिए डॉक्यूमेंट अपलोड, या तो एफिडेविट का ऑप्शन हो कि एफिडेविट आपका स्वीकृत होगा, एक्सेप्ट किया जाएगा, तब तो ठीक है। अगर एफिडेविट का एक ऑप्शन आता है तो बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन ये थोड़ा सा एक समस्या पेचीदी है, क्योंकि नंबर अच्छे होने वाले बच्चों के भी डॉक्यूमेंट में कुछ ना कुछ गड़बड़ी है ना। तो ये एक थोड़ी सी समस्या समझ में आ रही बात, बाकी तो कोई मान लीजिए वही नहीं है। अब इसका क्या उपाय होना चाहिए, इस पर थोड़ी सी चर्चा करनी होगी सभी लोगों को, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।